एक खूबसूरत गांव जहां के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, लेकिन उस गांव में एक बदनाम पीपल का पेड़ है। गांव के लोग भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं और रात के समय पेड़ के पास जाना यानी अपनी ही चिता पे आंच लगाने जैसा है। उस गांव का नाम है भागीरथ। एक दिन एक युवक और उसकी पत्नी अपने गांव घूमने आ रहे थे। तभी वरुण की पत्नी विपाशा की नज़र उस पीपल के पेड़ पर जाती है। वो देखती है कि पीपल के पेड़ पे किसी बुरे साए की आत्मा है। विपाशा बहुत बुरी तरह डर जाती है। वरुण वरुण तुमने वो देखा पेड़ पे कुछ है? अरे क्या बोल रही हो? इतनी रात में तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखा? अब ये मत बोलना कि वो भूत था। तब विपाशा धीमी आवाज में बोलती है, शायद इंद्रपति का भूत था। इतना सुनते ही वरुण बहुत बुरी तरह से डर जाता है। क्या क्या नाम लिया अभी तुमने? क्या कहा मैंने कहा वहाँ कोई था। वैसे मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। वरुण को लगा कि वो उसका वहम था शायद, क्योंकि विपाशा वो नाम कैसे ले सकती है जबकि वो उस गांव की थी भी नहीं। विपाशा और वरुण की शादी मुंबई में ही हुई थी और वरुण इस गांव में 5 साल से नहीं लौटा था। चलो छोड़ो ये सब बातें विपाशा। ये देखो हमारा घर आ गया है, लेकिन अब यहाँ बहुत कुछ बदल गया है पहले से। वो दोनों अपने घर में जाते हैं और वरुण की माँ बेसब्री से वरुण का इंतजार कर रही थी। बेटा तू आ गया। पूरे 5 साल हो गए मुझे तेरा चेहरा नहीं देखा। फिर वापसी की खुशी में सबने खूब खाना पीना खाया और अपने अपने कमरे में जाकर सोने जा रहे थे। तभी विपाशा वरुण से पूछती है, वरुण एक बात बताओ, हम लोग मुंबई में क्यों रहते हैं जब हमारे पास यहाँ भी मकान और पैसा जमीन बहुत कुछ है? हम यहीं क्यों ना रह ले तो माँ बापूजी को भी अकेला महसूस नहीं होगा। अरे विपाशा हम वहाँ रहते हैं क्योंकि मेरे पास वहाँ जॉब है। यहाँ मेरे काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, पर माँ बाबूजी? वरुण विपाशा की बात टालते हुए कहता है, चलो सो जाओ, अब कल बात करेंगे। वरुण के गांव से बाहर रहने का कोई और कारण था जो कि वरुण और उसकी माँ के सिवा कोई नहीं जानता था। जब सुबह होती है तो उसी के साथ एक खबर मिलती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इतनी तेज आवाज सुन के वरुण और उसकी पत्नी विपाशा भी जाग जाते हैं। वरुण क्या हुआ? बाहर वो आवाज क्यों मार रहे हैं? दोनों भागते हुए उस गेट के पास आ रहे थे, लेकिन तब तक वो देखते हैं कि बाबूजी उस आदमी के साथ जा रहे थे। वरुण अपने बाबूजी से पूछता है, तभी बाबूजी बोलते हैं, बेटा चुपचाप रहो और चलो। वहीं पास खड़ी विपाशा भी डर जाती है और बुरी तरह घबरा जाती है और अपने पति से पूछती है, पर हुआ क्या ये तो बताओ। पता नहीं विपाशा, चुपचाप चलो। वरुण और विपाशा बाबूजी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वहीं विपाशा बहुत ही घबराई हुई थी। धीरे धीरे जैसे वो चलते जा रहे थे तब विपाशा देखती है कि वो उस पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं। तभी विपाशा की नजर पड़ती है, वो देखती है और चिल्लाती है। वहाँ उस पीपल के पेड़ के नीचे वरुण की माँ की लाश बुरी तरह पड़ी हुई थी। लाश की काफी बुरी हालत थी, पूरे शरीर को काटा गया था, पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। ये नज़ारा देख के सबके होश उड़ जाते हैं और खौफ सबके दिल में जगह ले लेता है। कुछ दिन बाद वरुण और उसके पिताजी आपस में कुछ बात कर रहे थे। बेटे तू यहाँ से चला जा, यहाँ वैसे भी कुछ ठीक नहीं था। नहीं बाबूजी, हम अभी नहीं जाएंगे। माँ नहीं रही, अब आपका ख्याल रखने वाला कौन है? मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी वरुण की पत्नी ये सब बात सुन लेती है और कहती है, नहीं बाबूजी, अब हमारे यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना कहते ही विपाशा को चक्कर आ जाता है और वह वहीं जमीन पर गिर जाती है। वरुण उसे बेड पर लिटा देता है और उसी के पास बैठ जाता है। विपाशा, इस सब का कारण मैं हूँ जो यहाँ आया और ये सब फिर से शुरू हो गया। माँ ने मुझे इसीलिए गांव से बाहर भेजा
ताकि मैं सुरक्षित रहूं और अब मां नहीं रही। तभी अचानक से विपाशा की आंख खुलती है और वो लाल हो चुकी थी। विपाशा बोलती है, अब तो नहीं बचेगा, मैं तुझे और तेरी बीवी को यही खत्म करूंगी। विपाशा, विपाशा क्या हुआ तुम्हें? विपाशा नहीं, इंदुमती। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।